सोने की लंका नाम सुनते ही कैसी तस्वीर जहन में आती है। एक शानदार चमकचमाता शहर, है ना? पर क्या हो अगर हम उस शहर को एक जासूस की नजरों से देखें। आज हम ठीक यही करने वाले हैं। लंका के सोने के पीछे छिपे राज और उसकी सच्चाई को जानेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए। ये कोई मामूली सैर सपाटा नहीं है। हम एक असली जासूसी मिशन पर हैं। हम हनुमान के पीछे पीछे चुपके से लंका में दाखिल होंगे। सोचिए, दुश्मन के सबसे मजबूत किले के ठीक बीचों बीच। और इस मिशन का एक ही मकसद है, रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दुश्मन के शहर में घुसपैठ करना। लेकिन सबसे जरूरी बात, किसी को कानो कान खबर ना हो। यहाँ ताकत नहीं, सिर्फ और सिर्फ चतुराई काम आएगी। तो अब सवाल यह है कि इतनी कड़ी सुरक्षा को भेदा कैसे जाए। तरीका तो बहुत ही कमाल का है। देखिए, पहला कदम लंका के मेन गेट तक पहुंचना। फिर दूसरा कदम अपने विशाल रूप को समेटकर एक बिल्ली जितना छोटा बना लेना। और फिर आता है तीसरा, सबसे मुश्किल कदम, बिना कोई आहट किए परछाई की तरह शहर के अंदर दाखिल हो जाना। और अंदर कदम रखते ही यकीन मानिए, जो नजारा सामने आता है वो बस होश उड़ा देता है। ये कोई राक्षसों का गंदा बेतरतीब किला नहीं है। नहीं, ये तो वास्तुकला का एक जीता जागता चमत्कार है। एक ऐसा शहर जो रात के अंधेरे में भी सोने की तरह चमक रहा है। और ये भव्यता शुरू कहां से होती है? शहर की विशाल दीवारों से। सोचिए जरा, ये दीवारें ईंट या पत्थर की नहीं, बल्कि ठोस चमकते हुए सोने की बनी हैं। कल्पना करके देखिए, रात में भी ये कैसी दमकती होंगी। दीवारें तो सोने की हैं ही, पर जब हवेलियों के अंदर झांकते हैं तो वहां जमीन पर पत्थर या मार्बल नहीं, बल्कि शुद्ध क्रिस्टल यानी स्फटिक बिछा है। हर कदम पर एक अलग ही शाही एहसास होता होगा, है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती। जरा बारीकी देखिए, खंभों को देखिए, उन पर लाजवर्द और मूंगे जैसे बेशकीमती रत्न जड़े हुए हैं। ये सिर्फ दौलत का दिखावा नहीं है, ये ऐसी कारीगरी है जो लगती ही नहीं कि किसी इंसान के हाथों से हुई है। बिल्कुल दिव्य। इतनी सटीक और अद्भुत बनावट देखकर एक ही ख्याल आता है कि इसे जरूर देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने ही बनाया होगा। भला और कोई ऐसा कैसे बना सकता है? ये बात इस शहर की महानता पर मुहर लगा देती है। तो ये तो हुई शहर की बाहरी चमक दमाग। अब जरा और अंदर चलते हैं, रावण के निजी महल में। एक ऐसी जगह जहां पहुंचते ही आपकी सारी इंद्रियां, मतलब आंख, नाक, कान, सब एक साथ भौचक्की रह जाती हैं। वहां की हवा में एक अजीब सा भारीपन है। एक तरफ चंदन की धीमी पवित्र खुशबू आती है, तो दूसरी तरफ फूलों के इत्र की मीठी महक, और इसी के साथ भुने हुए मांस की तेज गंध और तेज शराब की महक भी घुली हुई है। मतलब विलासिता और असंयम का एक मिला जुला माहौल। और ये जो माहौल है ना, ये भोग की परिभाषा को एकदम सच साबित करता है। ये बस एक पार्टी या जश्न नहीं है। नहीं, ये इस बात का सबूत है कि रावण दुनिया के हर सुख, हर ऐशो आराम में पूरी तरह से डूबा हुआ था। और इसी ऐशो आराम के बीचों बीच हमारे जासूस की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो रावण की सबसे कीमती, सबसे अनोखी दौलत है। उसका मशहूर उड़ने वाला रथ, पुष्पक विमान। पर एक मिनट, ये कोई मामूली रथ नहीं है। इसे एक उड़ता हुआ महल समझिए। और सबसे जरूरी बात, ये रावण का नहीं है। उसने इसे अपने ही भाई धन के देवता कुबेर से छीना था। तो ये सिर्फ रावण की ताकत नहीं, बल्कि उसके धोखे की भी निशानी है। और इसकी खासियतें वो तो बस हैरान ही कर देती हैं। इस पर भेड़ियों की तस्वीरें बनी हैं, चांदी के फूलों से इसकी सजावट की गई है। इसकी चमक ऐसी है जैसे खुद सूरज चमक रहा हो। और सबसे अजीब बात, ये जमीन पर खड़ा नहीं रहता, बल्कि हवा में हल्का हल्का तैरता रहता है। अब तक तो सब कुछ शानदार और खूबसूरत था, है ना? लेकिन कहानी अब एक बहुत ही डरावना मोड़ लेने वाली है। अब हम जानेंगे कि सोने की चमक के नीचे कितना अंधेरा, कितना खौफनाक सच छिपा हुआ है। इस शहर का सबसे डरावना सच है इसके दो चेहरे। एक तरफ सोने की दीवारें और क्रिस्टल के फर्श वाली दिव्य सुंदरता है, और दूसरी तरफ भयानक हथियार लिए बेहद डरावने राक्षस पहरा दे रहे हैं। जहां एक ओर रात में रत्नों से जड़े दीपक रोशनी करते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे पहरेदार खड़े हैं जिनकी आंखें नहीं हैं या हाथ पैर कटे हुए हैं। मतलब शहर तो देवताओं का बनाया है, पर इस पर राज राक्षसों का है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है
कि लंका बाहर से स्वर्ग दिखती है, पर असल में उसे राक्षसों ने बसाया है। ये एक ऐसा सोने का शहर है जिसका दिल पत्थर से भी ज्यादा काला और अंधेरे से भरा है। और ये सब देखने के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या असली ताकत का मतलब यही है कि एक तरफ ऐसी खूबसूरती हो जो हैरान कर दे और दूसरी तरफ इतना डर हो कि रूह कांप जाए? रावण के शासन को देखकर शक्ति की इस परिभाषा पर सोचना तो बनता है।